दोस्तों, राधा स्वामी जी, आज की यह जानकारी सुनकर बहुत से प्रेमियों के चेहरे पर खुशी आने वाली है, क्योंकि जैसे ही यह सूचना सामने आई कि डेरा ब्यास में बाबा जी द्वारा नया सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह जाग गया। कई लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर अगला सत्संग कब होगा, कब फिर से वह वातावरण देखने को मिलेगा, कब फिर से संगत एक साथ बैठकर शब्द सुनेगी, कब फिर से वह सुकून महसूस होगा जो अक्सर इंसान को दुनिया की भागदौड़ में कहीं खोया हुआ लगता है। और अब जो जानकारी सामने आई है, उसमें साफ बताया गया है कि बाबा जी द्वारा डेरा ब्यास में नया सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कारदर्शन, शब्द सुनने और सवाल जवाब का कार्यक्रम, और फिर अगले दिन बाबा जी द्वारा सत्संग आयोजित किया जाएगा। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, इस पूरे कार्यक्रम को समझेंगे, लेकिन केवल तारीख और समय जानकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों का एक साधक के जीवन में क्या महत्व होता है, मन के लिए यह कितना सहारा बनते हैं, और क्यों कई लोग ऐसे अवसरों का इंतजार करते रहते हैं। सोचिए, जब कोई प्रेमी लंबे समय तक किसी आध्यात्मिक वातावरण से दूर रहता है, जब वह अपने रोजमर्रा के संघर्षों में उलझा होता है, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी नौकरी का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी मन की बेचैनी, तो ऐसे में उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इच्छा होती है कि काश कुछ पल ऐसे से मिल जाएं जहां मन शांत हो सके, जहां कोई दिखावा ना हो, कोई प्रतियोगिता ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, बस बैठकर कुछ ऐसा सुनने को मिले जो अंदर को हल्का कर दे। यही कारण है कि जब भी सत्संग कार्यक्रम की सूचना आती है, तो कई लोगों के मन में एक नई उम्मीद जागती है। अब इस कार्यक्रम के अनुसार शनिवार 6 जून 2026 को कार दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। कार दर्शन सुनने में केवल एक साधारण शब्द लग सकता है, लेकिन जो प्रेमी भावना से जुड़े होते हैं, उनके लिए यह केवल देखने का विषय नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का एक माध्यम होता है। कई लोग घंटों इंतजार करते हैं, केवल एक झलक पाने के लिए, क्योंकि उनके लिए यह केवल देखने भर की बात नहीं होती, बल्कि उनके मन में एक विश्वास जुड़ा होता है, एक प्रेम जुड़ा होता है, एक श्रद्धा जुड़ी होती है। फिर उसी दिन यानी शनिवार 6 जून 2026 को शाम 4 बजे शब्द सुनने और सवाल जवाब का कार्यक्रम रखा गया है। अब जरा सोचिए, यह सवाल जवाब का समय कई लोगों के लिए कितना खास होता है, क्योंकि जीवन में हर इंसान के मन में सवाल होते हैं। कोई सोचता है कि मन को कैसे संभाले, कोई पूछना चाहता है कि मुश्किल समय में धैर्य कैसे रखें, कोई यह जानना चाहता है कि अगर बार बार मन भटकता है तो क्या करें, कोई सोचता है कि सेवा और सिमरन के बीच संतुलन कैसे बने, कोई अपने घर के संघर्षों से परेशान होता है, कोई अपनी आदतों से लड़ रहा होता है। ऐसे में जब सवाल जवाब का माहौल बनता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल हमारे मन में होता है, वही किसी और के माध्यम से सामने आ जाता है, और उसका जवाब सुनकर लगता है कि जैसे हमारे मन की बात कह दी गई हो। इसलिए ऐसे कार्यक्रम केवल जानकारी देने वाले कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि कई लोगों के लिए मन को संभालने वाले अवसर बन जाते हैं। और फिर आता है रविवार 7 जून 2026 की सुबह, जब बाबा जी द्वारा सुबह 8:30 बजे सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। सुबह का समय अपने आप में अलग होता है, जब वातावरण थोड़ा शांत होता है, जब मन अभी दुनिया की भागदौड़ में पूरी तरह उलझा नहीं होता। ऐसे समय में आध्यात्मिक बातें सुनना बहुत अलग अनुभव देता है। कई लोग सुबह जल्दी उठकर तैयार होते हैं, लंबी यात्रा करके पहुंचते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर यह भावना होती है
कि शायद आज कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जो मन को संभाल ले। शायद आज कोई ऐसी बात समझ आ जाए जो लंबे समय से अंदर उलझी हुई थी। शायद आज कोई ऐसी विचार मिल जाए जिससे जीवन थोड़ा आसान लगे, थोड़ा शांत लगे, थोड़ा समझदारी से भरा लगे। और शायद यही कारण है कि जब भी ऐसे सत्संग कार्यक्रमों की सूचना सामने आती है तो केवल तारीख नहीं देखी जाती, केवल समय नहीं देखा जाता, बल्कि लोग उस एहसास को महसूस करने लगते हैं जो उन्हें वहां जाकर मिलता है। कई लोग तुरंत अपने परिवार वालों को बताते हैं, कोई अपने मित्रों को फोन करता है, कोई सोचने लगता है कि इस बार कैसे जाना है, कौन कौन साथ जाएगा, यात्रा की तैयारी कैसे होगी, कहाँ रुकना है, कब निकलना है। और सबसे बड़ी बात, मन के अंदर एक अलग ही उत्साह बनने लगता है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, चाहे वह बाहर से कितना भी व्यस्त क्यों न लगे, अंदर कहीं न कहीं उसे शांति की तलाश रहती ही है। दुनिया की दौड़ इंसान को थका देती है, लोगों की बातें थका देती हैं, उम्मीदें थका देती हैं, तुलना थका देती है, और कभी-कभी तो इंसान खुद अपनी सोच से भी थक जाता है। ऐसे समय में जब कोई आध्यात्मिक माहौल मिलता है तो लगता है कि जैसे मन को थोड़ी देर के लिए सहारा मिल गया। अब जरा सोचिए उस प्रेमी के बारे में जो कई महीनों से परेशान है, घर में तनाव है, काम ठीक नहीं चल रहा, रिश्तों में दूरी आ गई है, मन बार बार चिंता में डूब जाता है, और अचानक उसे यह सुनने को मिलता है कि डेरा ब्यास में नया कार्यक्रम रखा गया है, शब्द सुनने का अवसर है, सवाल जवाब होगा, सत्संग होगा। उसके मन में कैसी भावना आएगी? शायद वह यही सोचेगा कि चलो कुछ पल ऐसे मिलेंगे जहां बैठकर मन हल्का हो जाएगा। शायद कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए जिससे अंदर ताकत आ जाए। क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं होती कि समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि यह होती है कि इंसान अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बात समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब वह संगत में बैठता है, जब वह दूसरे लोगों को देखता है, जब वह महसूस करता है कि हर कोई अपने संघर्षों के साथ यहाँ आया है, तब उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि वह अकेला नहीं है। और यह सवाल जवाब का कार्यक्रम इसकी बात ही अलग होती है। कई बार इंसान के मन में ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें वह किसी से पूछ नहीं पाता। वह डरता है कि लोग क्या सोचेंगे, कोई उसका मजाक न उड़ा दे, कोई उसे गलत न समझे। लेकिन जब ऐसे माहौल में सवाल पूछे जाते हैं तो लगता है कि हर इंसान अपने संघर्षों के साथ सच्चाई से खड़ा है। कोई पूछता है कि मन बार बार भटकता क्यों है, कोई पूछता है कि अगर ध्यान नहीं लगता तो क्या करें, कोई पूछता है कि दुख क्यों आते हैं, कोई पूछता है कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि कई बार जवाब केवल सवाल पूछने वाले को नहीं मिलता, बल्कि वहां बैठे हजारों लोगों को मिल जाता है। क्योंकि इंसान की परेशानियां अलग दिखती हैं, लेकिन उनकी जड़ कई बार एक जैसी होती है। डर, चिंता, उम्मीद, मोह, अहंकार, असुरक्षा और मन की बेचैनी। जब शब्द सुनने का समय आता है तो वातावरण अपने आप बदल जाता है। जो मन कुछ देर पहले इधर उधर भाग रहा था, वह थोड़ा शांत होने लगता है। शब्द केवल शब्द नहीं होते, बहुत लोगों के लिए वह एक एहसास बन जाते हैं। कोई उन्हें सुनकर अपने जीवन के संघर्ष याद करता है, कोई अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगता है, कोई अपने अंदर झांकने लगता है। और शायद यही आध्यात्मिक वातावरण की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वह इंसान को कुछ समय के लिए दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से मिलाने की कोशिश करता है। क्योंकि अक्सर इंसान पूरी दुनिया को समझने में लगा रहता है, लेकिन खुद को समझने के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। और फिर रविवार की सुबह सुबह 8:30 बजे का सत्संग, सोचिए कितने लोग सुबह सुबह तैयार होकर आएंगे।
कोई रात भर यात्रा करके पहुंचा होगा, कोई परिवार के साथ आया होगा, कोई अकेला आया होगा, कोई बुजुर्ग होगा जो धीरे धीरे चलकर वहां पहुंचा होगा, कोई नौजवान होगा जो पहली बार ऐसा माहौल देख रहा होगा। हर इंसान अलग होगा, लेकिन एक चीज शायद सब में समान होगी, मन के अंदर कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद, क्योंकि इंसान उम्मीद पर ही तो चलता है। अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो जीवन बहुत भारी लगने लगता है। और आध्यात्मिक वातावरण कई लोगों के लिए उम्मीद को फिर से जगाने का काम करता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा का सार शायद यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी भागदौड़ क्यों न हो, चाहे मन कितना भी परेशान क्यों न हो, इंसान को समय समय पर ऐसे माहौल की जरूरत होती है जहां वह कुछ पल बैठकर खुद को महसूस कर सके, अपने अंदर झांक सके और अपने मन की थकान को थोड़ा हल्का कर सके। 6 जून का शब्द और सवाल जवाब हो या 7 जून की सुबह का सत्संग, हर इंसान इसे अपने अपने नजरिए से देखेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे अवसर कई लोगों के लिए नई ऊर्जा, नई सोच और नया सहारा लेकर आते हैं। कई लोग वहां जाकर केवल सुनते नहीं, बल्कि कुछ बातें अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। कोई धैर्य सीखने की कोशिश करता है, कोई गुस्से को कम करने की, कोई मन को थोड़ा शांत रखने की, कोई अपने अंदर की शिकायतों को कम करने की, और कोई बस इतना चाहता है कि जीवन में थोड़ा सुकून मिल जाए।